प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर वाक्य नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर लिखोगे, इसका थोड़ा रूल लिखवा दें क्या? सब बोल दे रहे हैं। चलो देखो, यहाँ पे आपको बताए थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल हमारा डू या डज दो सिचुएशन में लगेगा, एक तो निगेटिव में और एक इंट्रोगेटिव। यहाँ में लिखा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। मतलब ये, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो डज लगाएंगे, डज नॉट। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल खेलना है तो खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। बस प्ले रहेगा, उसमें यस या यस का नहीं इस्तेमाल करेंगे। यस या यस कब लग रहा था? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और साथ ही साथ अफर्मेटिव हो। लेकिन ये कैसा वाक्य है? निगेटिव है। तो निगेटिव में हम लोग को बस जो भी क्रिया रहेगा, जैसे खेलना है, तोड़ना है, दौड़ना है, तो उसका जो मीनिंग होता है, रन मतलब दौड़ना से रन लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखो, मैं प्रतिदिन बाजार में जाता हूँ। यहाँ दिया है कि मैं प्रतिदिन बाजार नहीं जाता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई। अब बात ये आ रही है कि आई के साथ डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? अपने अपने हिसाब बताएंगे। प्रश्न ये है कैसे? अभी हमने क्या बोला कि डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा। तो पॉइंट ये है कि आई के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा। तो सबसे पहली बात ये सोचो कि आई जो हमारा है ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। मैं चलो ध्यान देंगे, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से याद रखना इसको। आई हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब बात आ रही है कि सिंगुलर कैसे है और प्लूरल कैसे है। तो याद रखें हम लोग, ध्यान से सुन लो, लिखना बाद में पहले रहना। सिंगुलर हमारा आई जो है यह पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है। कहने का मतलब, अगर जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस आता है, जब साथ रहता है। अगर हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस में आई को सिंगुलर माना जाता है। और ये भी अगर प्रेजेंट टेंस है तो ये क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। ये हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब आई यहाँ पे क्या है? बहुवचन है। तो हम लगाएंगे आई डू नॉट, और क्या है? वर्ब यानी जाना। आई डू नॉट गो टू मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट। प्रतिदिन का हो जाएगा डेली। तो याद रखेंगे इसको। आई हमारा क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा।